कैसा अपने कार्य में हम लोगों ने यह स्पष्ट रूप से अनुभव करना प्रारंभ किया है। यह जो अनुभव अपने हृदय के अंदर है उसको अधिक प्रबल बनाने का प्रयत्न चलाए। अपने जीवन का सब प्रकार का आधार, भरण पोषण करने वाली, रक्षा करने वाली, जिसके अधिष्ठान के ऊपर सब प्रकार का वैभव संपन्न, पराक्रम संपन्न जीवन अपने यहाँ पर अपने समाज ने पूर्व काल में प्राप्त किया। सभी प्रकार की पवित्रता हृदय के अंदर भरने वाली, उस पवित्रता के कारण समग्र सृष्टि का रहस्य समझने की पात्रता अपने को देने वाली, उस पात्रता को समझकर उसको हृदयंगम करते हुए उसमें एकरूप होने के लिए अपने लिए सभी प्रकार की प्रेरणा देने वाली, ऐसी अपनी समग्र जीवन के लिए आधारभूत अपनी भूमि है। बड़ा विस्तार है इसका, और इसका पवित्र स्थान स्थान के ऊपर विशेष रूप से प्रकट होता हुआ अपने अनुभव में भी आता है। उत्तर के हिमालय में, हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियों में, फिर दक्षिण तक छोटे बड़े अनेक प्रकार की पर्वतराजी में, अनेक नदियों में, अनेक जल के जो आशय हैं उनमें, सब में इस प्रकार की पवित्रता अपने को प्रकट होती दिखाई देती है। अंतःकरण को शुद्ध करती है और अंतःकरण को सृष्टि के मूल स्थान तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देकर शक्ति भी देती है। यह अपनी विस्तृत भूमि, यह भूमि अपनी है, इसका अपना माता पुत्र का नाता है। यह अपने लिए परम वंदनीय है और इसलिए इसका किसी प्रकार से जगत में अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान नहीं होना चाहिए। ऐसा एक विचार अपने मन में स्वाभाविक रीति से रहना अपेक्षित है। अब हम लोग विचार करें कि यह विचार जो है अपने अंतःकरण में है क्या। भूतकाल में जो विस्तार अपनी भूमि का बताया हुआ है वह विस्तार आज दिखता नहीं, यानी वैसे भौगोलिक दृष्टि से है, परंतु प्रत्यक्ष अपना नाता इस नाते से वो आज अनुभव में आता नहीं। अनेक पुण्य स्थल आज अपने पास नहीं, इस प्रकार की स्थिति बनी है। अब ये जो स्थिति है इसकी व्यथा, इसका दुख अपने हृदय के अंदर चाहिए कि नहीं। यदि इसके संबंध में माता पुत्र का अपना संबंध होने का अपने को ज्ञान है और वैसी भक्ति, वैसा अपने अंतःकरण का भाव है, तो व्यथा होनी चाहिए। परंतु अपने पूर्व समाज पर हम लोग देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, जिनके हृदय के अंदर ये व्यथा है, ये चुभन है, ऐसे ही नहीं लोग होंगे। बाकी सोचते हैं कि जाने दो, जो होता है तो होता है, होने तो जैसा कुछ होगा तो होगा, अपने को जो कुछ बचा खुचा है इसी में अपना जीवन जैसे जैसे चलाना है। इस प्रकार की एक अनास्था, एक उपेक्षा की वृत्ति, यह अच्छे अच्छे बड़े बड़े कहलाने वाले नेता कहलाने वाले लोगों के अंदर भी देखने की निमित्ती है। अब विचार करना कि हम लोग जो कहते हैं कि हमारी मातृभूमि है, धर्मभूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो इसकी जो स्थिति आज बनी है उसके कारण अति तीव्र वेदना हृदय के अंदर धारण करके इस स्थिति को बदलने का संकल्प जागृत करके उसके लिए उचित परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील होना ही अपना धर्म है। वैसा हम कर रहे हैं क्या? यानी शब्द तो बोलते ये मातृभूमि है, पर हृदय के अंदर वो भावना नहीं कि जिसके कारण इस मातृभूमि का हुआ आज तक का जितना अपमान है उसको धोकर पूर्ण स्वरूप में अपनी मातृभूमि को फिर से एक बार जगत के सामने, जगत की पूजा ग्रहण करने के लिए उपस्थित करें। ऐसा उचित कर्म करने की प्रेरणा अपने अंदर जागृत नहीं होती, हमें फिर उसका चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस मातृभूमि के संबंध का मेरा जो कुछ विचार है, मेरा जो भाव है,
और उसके लिए मेरा जो कर्तव्य है वो न करने में मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और इसलिए उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए मैं दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ूंगा। ऐसा चिंतन अकेले में परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करते समय अनेकों प्रकार के इतिहास इत्यादि के प्रमाण अपने सामने रखते हुए हम लोगों को करके अपने अंतःकरण की यथा को भावना को जागृत करना और उसके कारण कर्म करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने कहा कि अपने मातृभूमि के पुत्र के रूप में हम सब जिसको कि संसार में हिंदुस्तान से पहचानते हैं वह अपना मनुष्य समुदाय, अपना समाज वह विद्यमान है। एक माता के पुत्र के नाते विद्यमान है। एक माता के पुत्र के नाते अपना सबका मिलकर एक परिवार होता है। और इसलिए अपने समाज में दिखने वाली भाषा भिन्नता, पंथ भिन्नता, जाति इत्यादि जो बोली जाती है उनकी भिन्नता, ये सब भिन्नताओं को एक ओर रखकर और शुद्ध अंतःकरण से एक परिवार की भावना का ही अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में अपने को प्रकटीकरण करना है। इस प्रकार का जो विचार है, ऐसी अपने व्यवहार को प्रेरणा देने वाली अपनी एकात्मता की, आत्मीयता की, स्नेह की, प्रेम की, बंधुता की भावना ये अपने को दिखती है क्या? अपने को तो यह दिखता नहीं। हमें विचार करने पर ऐसा दिखाई देगा कि भिन्न भिन्न भाषा जो अपने समाज में उत्पन्न हुई है उनका उपयोग करने वाले लोग अपने अपने अलग अलग गुट बनाकर और अपना ही एक स्वतंत्र राष्ट्र जीवन है ऐसा मानकर बाकी के सब भाषा भाषी लोगों से स्पर्धा, ईर्षा और कभी द्वेष यह भी करने के लिए तैयार हो गए। यही बात भिन्न भिन्न पंथों पे भी कभी कभी देखने में आती, नित्य नहीं पर कभी कभी। अपनी जो भिन्न जाति उपजातियां बोली जाती है वो कभी समाज की व्यवस्था के रूप में विकसित हुई, परंतु समाज का विच्छेद करने का वो कोई कारण नहीं था। वो तो रचना थी, व्यवस्था थी। परंतु आज अपने को दिखाई देता है कि ये सब एक एक जाति के, उपजाति के अपने छोटे छोटे गुट भिन्न भिन्न प्रदेशों में बन रहे हैं और बाकी का पूरा समाज मानो अपना विरोधी है, अपना शत्रु है ऐसा मानकर अपने ही गुट के हित के लिए, स्वार्थ के लिए प्रयत्नशील होते हुए दिखाई देते हैं। यह भी अपने को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आता है। यानी एक माता के पुत्र के रूप में हम सब हैं, ये बात कभी कभी केवल बोलने की हो गई है, इसके ऊपर आचरण करने की रही नहीं, वैसा अंतःकरण का भाव लेकर चलने की रही नहीं। ऐसा आज अपने को देखने के लिए मिलता है। इसका कारण भी है। कारण यह है कि हम लोगों को अपनी मातृभूमि के पुत्र होने के नाते जो अपनी हिंदुता है उस हिंदुता का विस्मरण हो गया है, विस्मरण कराया भी गया है। ये तो लोग जानते हैं कि पिछली कुछ शताब्दियों में अपने देश में अनेक प्रकार के आक्रमणकारी आए भिन्न भिन्न विदेशों से और यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापन करने का प्रयत्न किया है। आखिरी में जो आए थे वो यूरोप के अनेक देशों के निवासी और उनमें भी जो सत्ता स्थापन करने में सफल हुए वो अंग्रेज ये बुद्धिमान धूर्त। तो उन्होंने ऐसा मन में सोचा कि इस भूमि में अपने को अबाधित रूप से राज्य करने के लिए कुछ विशेष काम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उनके विचार में, उनके अध्ययन में ये बात आई कि इस भूमि के प्रति प्रेम करने वाला हिंदू समाज ही अपने राष्ट्रत्व का अभिमान अपने हृदय के अंदर धारण करता है और इसलिए यह हिंदू समाज ही अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाला है।
इसको यदि आत्मविस्मृत करा दिया जाए, यानी मैं एक समाज हूं इसका विस्मरण, मैं हिंदू हूं इसका विस्मरण, इसकी लज्जा, अपना कभी राष्ट्र जीवन नहीं था इस प्रकार की धारणा उत्पन्न करके अपने राष्ट्र के संबंध में विस्मरण, ये अगर इसके अंतःकरण में भर दिया जाए तो स्वत्व भूल जाने के कारण ये फिर स्वातंत्र के लिए प्रयत्न करेगा नहीं और अपने को यहां पर चिरकाल राज्य करना संभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा दीक्षा ऐसी बनाई कि जिसमें ये सब लोगों को पढ़ाया कि यहां पर रहने वाले पुराने लोग तो आजकल जंगल में रहते हैं और ये जो बाकी हिंदू बोला जाता है ये एक समाज नहीं, भिन्न भिन्न समय के ऊपर भिन्न भिन्न देशों में से अनेक आक्रमण करने वाले गुट आए और यहाँ की सब सुख समृद्धि देखकर यहीं पर बैठ गए। अब बाकी जो अन्य अन्य धर्म वाले लोग, ईसाई हो, इस्लाम के लोग हो, इनको सामने रखकर इनको कौन सा नाम दिया जाए, तो इनको हिंदू नाम दिया गया इस देश के निवासी होने के कारण, यानी देश में आकर उन्होंने निवास कर लिया इस कारण। अन्यथा ये कोई एक समाज नहीं, अनेक गुट इधर उधर से आए, ये उन्होंने सिखाया। यानी इसमें से परिणाम निकला कि अपनी वास्तविक जन्मभूमि नहीं, ये तो आक्रमण करके अपने यहां पर अपना हम लोगों ने अपने अधीन कर लिया हुआ ये भूभाग है। और फिर एक समाज भी नहीं, अनेक भिन्न भिन्न देशों के लोग इधर उधर से आकर उनका यहाँ पर एक जमघट बन गया है। उसके कारण धर्म संस्कृति की श्रद्धा अपने अंतःकरण से हटाने का उन्होंने प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप अपने राष्ट्र जीवन का बोध हृदय के अंदर रहना संभव ही नहीं था, तो उसको यानी बोध के अभाव को पक्का करने के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर कभी भी राष्ट्र जीवन नहीं था। अलग अलग आए हुए गुट थे, उन गुटों का अलग अलग राज्य बनता था, ये आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे, देशव्यापी एक राष्ट्र भाव एक कभी था ही। अब इस देश के लोगों को यदि अपना राष्ट्र बने और सब प्रकार की स्वाधीनता का जीवन अनुभव करने के लिए मिले, ऐसी इच्छा हो, अब नए सिरे से इनको राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा। और ये नए सिरे से राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अंग्रेजों के राज्य सत्ता के नीचे रहने वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी जो कुछ हो, सब लोगों को एकत्रित करके और सब लोगों का मेल बिठाकर, सब लोगों के हितों के स्वार्थ के बारे में सोचकर और नए प्रकार का एक उल्टी राष्ट्र यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये सब बातें उन्होंने सिखाई और हमारे उनके सामर्थ्य के सामने पराभूत हुए विद्वान कहलाने वाले लोगों ने उन सब बातों को ग्रहण कर दिया। ऐसे जो उनके प्रभाव में प्रभावित, इन सब अहिंदू, अधर्म से भरे हुए, असंस्कृत, अराष्ट्रीय विचारों से प्रभावित इन्हीं लोगों को समाज के सामने आदर्श के रूप में खड़ा करना, तो समाज इनका अनुकरण करते हुए अराष्ट्रीय बन जाएगा, ऐसा अंग्रेजों ने सोचकर और ऐसे ही उन विपरीत प्रभाव में पड़े हुए लोगों में से और कुछ लोगों को सामने लाने का, उनको नेतृत्व प्रदान करने का प्रयत्न किया। यह बात तो सब लोग जानते हैं कि जो विदेशी राज्य करता आता है वो जिनके ऊपर राज्य करना, उन लोगों में अपने लिए अनुकूल ऐसा नेतृत्व सामने लाता है, ऐसा एक आभास उत्पन्न करता है कि उसके शब्दों को मानो मानते हो, उसका मानो भय अंतःकरण में लेते हैं और वही सब प्रकार से इस संपूर्ण समाज का करता धरता, समाज के हित का चिंतन करता है, ऐसे एक आभास उत्पन्न करके कुछ लोगों को नेतृत्व प्रदान करते। ऐसे नेतृत्व प्रदान किए हुए लोगों का यहाँ पर बोलबाला अभी भी चल रहा है, जिनके हृदय के अंदर हिंदू भाव नहीं, राष्ट्र भाव नहीं, धर्म संस्कृति के प्रति पूर्ण अश्रद्धा, यदि विरोध न कहा तो पूर्ण अश्रद्धा, ऐसे जितने लोग वही आज अंग्रेजों की उस नीति में जिनके ऊपर नेतृत्व का आरोप किया गया है, उनकी परंपरा में पले हुए बड़े हुए आज अपने यहाँ पर नेतृत्व ग्रहण की हुए अपने को देखने के लिए मिलेगी। ये सब इन्होंने विस्मृत करवाया
और हमारे लोगों ने उस विस्मरण को ग्रहण किया, यहाँ तक कि हिंदू अपने को कहने की लोगों के मन में लज्जा उत्पन्न हो गई, लज्जा उत्पन्न हो गई। ये अपना राष्ट्र है ये कहने का साहस बड़े बड़े कहलाने वाले में नहीं, बड़े बड़े जो कहलाते उनमें नहीं, धैर्य नहीं होता। और एक मिला जुला ऐसा नया एक कुछ भी राष्ट्र जीवन बनाने का प्रयत्न किया जिसमें कि यहाँ का निवासी हिंदू उसका विनाश करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण करने वाला, ऐसे जो कुछ बाकी के समाज हो सब इनको समान रूप से ही जिसका अंग माना, ऐसा एक यानी शत्रुओं का परिवार, इस प्रकार का एक परिवार बनाने का प्रयत्न अपने यहाँ के भी ये भड़कीय प्रचार से प्रभावित अपने नेताओं ने प्रारंभ किया हुआ अपने को देखने के लिए मिलता है। इस सब विस्मृत स्थिति के कारण ये जो भाषा भिन्नता, पंथ भिन्नता, जाति भिन्नता इत्यादि बोली जाती है उसका प्रकोप हो गया है। ऐसा क्यों कहा? तो इसका कारण यह है कि ये तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग इतनी भाषाएं बोलियां बोलते, परंतु अपने सबके अंतःकरण में जब तक हम लोग ये जानते कि हम हिंदू है, यह धारणा पक्की है कि ये सब भाषाएं हमारे समाज की, हमारे समाज का जो परंपरा प्राप्त जीवन है, शुद्ध जीवन, उसी का सब प्रकार से परिपोष प्रचार करने वाली हमारी सब भाषाएं, जीवन का एक ही आदर्श सबने सामने रखा है, एक ही ध्येय रखा है, एक ही गुण संपदा का प्रचार किया है, भाग प्रचार भी हमारे समान है। और इसलिए भिन्न भिन्न कुछ शब्दों का चोला भरी अपने को अलग अलग दिखाई देता, परंतु ये सब भाषाएं एक रस ही हैं, एक आत्मा ही। परंतु ये समझने के लिए मैं हिंदू हूं ये विचार आवश्यक है। मैं हिंदू ये विचार जब अपने हृदय में से इस अपप्रचार के कारण हट गया तो ये सब भाषाएं भी अपने को एक हैं, इसका ज्ञान रहा नहीं। वही बात अपने सब पंथों की भी है। अपने अनेक पंथ हैं, कुछ निर्गुण की उपासना करने वाले, निराकार की करने वाले, कई तो निरीश्वरवादी, कई वेदों को मानने वाले, कोई न मानने वाले, परंतु सबके सामने लक्ष्य भी है कि सब यह लोग की जो जन्म मरण परंपरा है वो संपूर्ण परंपरा से ऊंचा श्रेष्ठ ऐसा कुछ तो भी है, अस्तित्व हो या अस्तित्व का अभाव हो, परंतु है, और उसको प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए पवित्र अतीव सद्गुण संपन्न ऐसा जीवन व्यतीत करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। और इसी प्रकार के तत्व ज्ञान की आधारशिला के ऊपर अपने सब पंथ और मनुष्य को यह लोक से अत्यंत ऊंचा श्रेष्ठ पवित्र ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि सब के अंदर यह एक समान सूत्र है, परंतु जब हम लोग विस्मृत कर जाते हैं कि हम हिंदू और इसलिए हमारी एक जीवन परंपरा, एक ही जीवन सूत्र है, तो अपने को लगता है कि ये भिन्न भिन्न पंथ हैं, ये भिन्न भिन्न मार्गों से जाने वाले हैं, अपना एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। और इसी प्रकार से पंथों की विभक्तता का विपरीत विचार है ये फैला हुआ है। जातियों के संबंध में यही है। ये सब जातियां ने क्या अर्थात विचार करने पर दिखाई देगा, ये सब जातियां ने एक समाज की व्यवस्था के भिन्न भिन्न अवयव, भिन्न भिन्न अवयव, भिन्न भिन्न अंग, परंतु एक समाज ही ने माना, नहीं माना, तब तो फिर ये अवयव नहीं रहते, फिर एक अलग अलग गुट बन जाते। आज जो अपने हिंदुता का विस्मरण अपने को हुआ है उसमें ये सब विभेद, ये सब विच्छेद, ये सब पृथकता की भावना देश भर में, समाज भर में फैली हुई अपने को देखने के लिए मिलती है। इतना होने पर भी जब कोई कहता है कि हाँ हम एक देश के निवासी, एक समाज के, एक मातृभूमि के पुत्र हैं, और ऐसा कहकर भी इस प्रकार के विभेद की भावनाओं में रहता है, तो कहना पड़ता है कि वो सच्चाई से अपनी मातृभूमि को पहचानता भी नहीं और उसके हम सब पुत्र हैं इसको जानता भी नहीं। तो हमें तो ये बात सोचकर फिर विचार करना चाहिए कि हम लोग जब कहते हैं कि अकेले हिंदू समाज हमारा है, तो सच्चे अर्थ में अपने अंतःकरण में ये विचार है क्या? शब्द है कि शब्द में उसके शब्द के पीछे सद्भावना भी है, और
सद्भावना अपने लिए सबके साथ एकात्मता का व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देने वाली है, इसका हमें विचार करना चाहिए। ये प्रेरणा नहीं रहती और इसलिए सब लोग अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ में डूबे हुए, या कुछ स्वार्थ के लिए छोटे स्वार्थ के लिए प्रयत्न न करते हुए भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे हुए, ऐसे अपने को देखने के लिए मिलते हैं। यही बात अपने को और विचार करने पर आजकल की एक और परिस्थिति स्पष्ट करती है। मैंने अपने समाज में पिछले कई शताब्दियों से परकीय आक्रमणों के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो धन संपत्ति इत्यादि अपने पूर्वजों ने कमाई हुई थी, वो नष्ट होकर बड़ी दरिद्रता फैल गई, बहुत दरिद्रता। और उस दारिद्र्य का परिणाम चारों देखने के लिए मिलता है। ये अगणित लोग हैं कि जिनको खाना नहीं मिलता, अगणित लोग हैं कि जिनके पास वस्त्र नहीं, कितने लोग हैं कि उनमें अगर कोई बीमारी आ जाए तो ईश्वर के भरोसे ही बीमार को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि औषधि लाकर देने की क्षमता आश्रय का स्थान नहीं। ऐसे अगणित लोग अपने को दिखाई देंगे। अब इन सब लोगों की जो दरिद्रता है, उसका दुख ये मेरा समाज है कहने के बाद अपने हृदय के अंदर रहना चाहिए कि नहीं? परंतु हम लोग यदि विचार करेंगे तो अपने को दिखाई देगा कि अपनी भावनाएं मानव एक प्रकार की मर सी गई, मूर्छित हो गई, अगर मरी नहीं तो। और इसलिए ये सब दैन्य, ये सब दुख, ये सब व्यथाएं, ये सब पीड़ाएं, ये सब देखने के बाद भी अपने हृदय में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। हम तो खुद ही आंखों से देखते हैं पर दिखता कुछ नहीं। ऐसी स्थिति बनी है। ये बत्ती कह के कुछ लोग कहते हैं कि देखो नहीं, अपने यहाँ के जो बड़े नेतागण हैं उनके हृदय में इस दारिद्र्य के संबंध में बड़ी व्यथा है और इसलिए उन्होंने दारिद्र्य दूर करने का संकल्प किया है। विशेष करके पिछला जो एक चुनाव हुआ था, उस समय भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने नारे लगाए। नारों के भरोसे मत प्राप्त होते हैं, मत प्राप्त होने से सत्ता प्राप्त होती, सत्ता प्राप्त होने से ऐसा नाम मिलता है। किसी नारे लगाए तो किसी ने नारा लगाया कि हम तो दारिद्र्य के खिलाफ हैं, अब युद्ध छिड़ कर बैठे हैं। कैसा युद्ध करते हैं तो मुझे मालूम नहीं। बाकी के लोगों ने कहा कि हम लोगों को तो अब यहाँ से देश में से गरीबी हटा देना है, तो गरीबी हटाओगा। कैसे हटाएंगे ये तो मालूम नहीं, इसका मुझे तो पता नहीं। अब एक केवल मैंने प्रसंग देखा, वैसे अगर हटाने वाले हो तो भगवान ही होते हैं। वो यानी एक बहुत बड़े गरीबी हटाओ कहने वाले नेता, उन दिनों में प्रचार चल रहा था चुनाव का, इधर उधर बुखार चढ़ा हुआ था, तो उस प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के विमान से जाने वाले ऊंचे पद के ऊपर अधिष्ठित भी, शासन में भी बहुत ऊंचा पद है इनके पास, ऐसे नेता। तो जिस विमान स्थल से जाने वाले थे, तो वहां पर उनका अड्डे के अधिकारी और जो भिन्न भिन्न शासकीय अधिकारी और पुलिस का सब बड़ा बड़ा अधिकारियों का दल, ये सब वहां पर उपस्थित हो गया। और उपस्थित होकर जो कुछ इधर उधर से दर्शक आते हैं या एक दूसरे को जाने के लिए विदाई देने के लिए आते हैं, उन सबको वहां से हटाने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो ये ऐसा था कि मुझे भी अपने काम से जाना था, बाकी के लोग चुनाव के लिए घूमते थे, मैं संघ के लिए घूमता हूँ, तो मुझे भी अपने काम से जाना था और उस दिन मुझे विमान से जाना था, इसलिए मैं भी वहीं पर अड्डे पर था। तो एक अधिकारी मेरे पास आया और मुझे बड़ी नम्रता से कहा कि महाराज आपके साथ कोई ऐसे अहरे गहरे है क्या? मैंने क्या बात करते हो, मेरे साथ कोई अहरा गहरा रहता है क्या? तो कहे नहीं माफ करना, नहीं कहे फलाने फलाने बड़े आ रहे हैं, तो जरा अच्छा वायुमंडल यहाँ पर अड्डे पर रहने की इसके पूछा। मैंने कहा जाओ जाओ, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो चले गए, मुझे तो कुछ कहा नहीं, कहना संभव ही नहीं था। परंतु फिर मैंने देखा कि सब लोग वहां से हटा दिया। वहां पर कुछ वो हवाई अड्डा बढ़ाने का काम चल रहा है, इसके बहुत कुछ निर्माण कार्य होता था, तो उसके लिए अनेक मजदूर वहां पर काम पड़ते, उन सब मजदूरों को लेकर एक कटघरे में बंद कर दिया। और फिर वो नेता आए, उन्होंने केवल अच्छे साफ सुथरे
से स्त्री की क्या करने के बाद बड़े अच्छे दिखने वाले ऐसे कपड़े पहने हुए सब अधिकारी देखे और वो अपने विमान से चले गए। हमने कहा भाई ये तो गरीब हटाओ हो गया, गरीबी हटाओ तो नहीं हुआ, तो इससे कैसा होगा, कैसा होगा? तो इस पर से यही अनुमान निकलता है कि किसी के हृदय में वास्तविक व्यथा नहीं, अपने स्वार्थ के लिए सब बातें चलती है, इसमें किसी के हृदय के अंदर वेदना नहीं। बहुत बड़ी भयंकर स्थिति है समाज। अब उस वेदना को लेकर काम करने के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए ना। हम लोग देखते हैं अपने समाज की स्थिति कि सब लोग अपने अपने स्वार्थ के पीछे लगे, व्यक्तिगत स्वार्थ गुटकर्ता, इससे अधिक और कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं। अपने लिए अधिक वेतन चाहिए, अपने लिए अधिक सुविधाएं चाहिए, अधिक सब प्रकार की ऐसा आराम की चीजें चाहिए, सब अपने लिए चाहिए। बाकी के समाज का सब प्रकार से उसमें अगर दुख बढ़ जाए, पीड़ा बढ़ जाए, तो उसकी कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। पीछे एक बार हमारे मध्यवर्ती शासन के सरकारी कर्मचारी जो बोले जाते हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी। तो मैंने पूछा भाई काहे के लिए हड़ताल करते हो? तो उन्होंने कहा कि हमको ज्यादा वेतन चाहिए, महंगाई भत्ता ज्यादा चाहिए, ऐसा चाहिए, अनेक बातें उन्होंने बताई। तो मैंने कहा कि अरे भाई ये सब तुमको चाहिए ठीक है, परंतु जो 6 घंटे तुमको काम करना रहता है प्रतिदिन, वो तुम सच्चाई से करते हो? पूरा जितना काम करना चाहिए तो नहीं करते, नहीं करते। मैं कहा तुमको वेतन चाहिए, सुविधा चाहिए, छुट्टियां ज्यादा चाहिए, सब प्रकार का ऐश आराम चाहिए, काम नहीं चाहिए, बस यही तुम्हारा धंधा। तो इसका अर्थ क्या होता है? तुम कहां से पैसे पाओगे? ये सब जो मेहनत करने वाली, परिश्रम करने वाली गरीब जनता है, उनके पास से सरकार कर के रूप में पैसा वसूल करेगी और तुम्हारा ऐश आराम पूरा करेगी। तो इसका अर्थ हुआ कि अपने ही ये सब गरीब भाई, उनका रक्त चूस कर तुम अपने को ऐश आराम में रखने का प्रयत्न करते हो, ये ठीक है क्या? परंतु यही बात सर्वदूर चल रही है, सर्वदूर। इससे दारिद्र्य दूर नहीं होता, इससे समाज की स्थिति सुधरती नहीं, और इससे एक ही बात प्रतीत होती है कि ये अपना समाज है, इसकी अनुभूति किसी के हृदय में नहीं, अपना स्वार्थ, बाकी समाज रहे मरे, अपने को क्या करना है। इस प्रकार की बड़ी विचित्र और निंदनीय ऐसी अवस्था, ऐसी सर्वदूर देखने के लिए मिलती है। इसमें कोई भी दोष से मुक्त होगा ऐसा नहीं। बड़े बड़े अपने कार्यकर्ता, नेता वगैरह जो बोले जाते हैं, शासन चलाने वाले, वो भी इसमें दोषी। सामान्य काम करने वाले नौकर चाकर, ये भी दोषी। भिन्न भिन्न कल कारखानों में, खेतियों में मजदूरी करने वाले, वो भी दोषी। सब समाज एक प्रकार से अपनी अहिंदुता के कारण, परस्पर उपेक्षा की भावना से भरा हुआ होने के कारण दोषी बन गया है। इसको हम लोगों को जरा समझ, तो हमें कहना पड़ेगा कि ये तो सब अपना जीवन उद्ध्वस्त सा हो रहा है, और उसका एक कारण है कि जो अपने अंतःकरण की मैं हिंदू ये भावना, और अतएव संपूर्ण मेरा समाज ये भावना, और उस मेरे समाज की भावना में से प्रत्येक व्यक्ति मेरे समाज का दुख मुक्त रहेगा, ऐसा निश्चय ये अपने अंदर नहीं है, उसको जगाना। तो हम विचार करें कि अपने हृदय के अंदर कभी ऐसी अपने सब दीन दरिद्री दुखी बदलों की स्थिति को देखकर वेदना उत्पन्न होती क्या? और फिर हम कभी ऐसा निश्चय करते हैं कि इस वेदना को दूर करने के लिए अपने को प्रयत्न करना चाहिए। जो जो काम अपने को ईश्वरी कृपा से प्राप्त हुआ होगा उसको सच्चाई से, ईमानदारी से, पूरी प्रकार से करेंगे, और काम न करने के लिए वेतन नहीं देंगे। ऐसा कभी अपने मन विचार आता है क्या? ये विचार संपूर्ण समाज में भरना। अभी एक सज्जन कुछ विदेश का दौरा करके आए, अनायास मेरी उनके साथ मुलाकात हो गई। तो मैंने उनको अपने विदेश की क्या क्या अनुभव थे इत्यादि पूछी। तो उन्होंने कई छोटे बड़े देशों के बारे में बताया कि उन्होंने बड़ी प्रगति की है, बड़ी समृद्धि प्राप्त की है, सब दरिद्रता वगैरह वहां से नष्ट हो गई है। और फिर उन्होंने स्वयं बताया कि इसका कारण यह है कि सब लोग बड़ा परिश्रम करते हैं, और सब लोगों के हृदय के अंदर ये धारणा है कि ये मेरा देश है, मेरा समाज है, मेरा राष्ट्र है, और इसके प्रत्येक व्यक्ति के सुख के लिए प्रयत्न करना ये मेरा धर्म है।
ऐसी प्रखर राष्ट्र भावना से, समाज की एकात्मता की भावना से प्रेरित होने के कारण पढ़ा अपढ़ सभी प्रकार के लोग परिश्रम करने में जुटे हुए। इसके कारण उन्होंने बड़ी समृद्धि प्राप्त की और बहुत अच्छा सुखी जीवन उन्हें प्राप्त कर लिया। अब ये जो उनका अनुभव है, इस अनुभव के साथ हम अपने समाज का, अपने देश का जगत चित्र अपने सामने रखेंगे। अपने को यही कहना पड़ेगा कि ये मेरा देश, मेरी भूमि, ये मेरा समाज, मेरा राष्ट्र। यह स्पष्ट बोध हृदय के अंदर न होने के कारण और वह बोध अंतःकरण में शुद्ध भाव के रूप में गहराई तक न पहुंचने के कारण अपनी कर्म प्रेरणा सबके सब शून्यवत हो गई है और इसलिए अपने यहाँ की ये सब बातें केवल घोषणा रह जाती है और कोई काम नहीं होता। तो हम लोग विचार करें, चिंतन करें कि ऐसी समाज की एकात्मता और उसके कारण समाज के संपूर्ण दुखों की व्यथा अपने हृदय में लेकर परिश्रम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते। फिर आप विचार करना चाहिए कि एक समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में हम लोग यहाँ पर सहस्त्रों वर्षों से रहते हैं और सहस्त्र से अधिक वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पर अनेक प्रकार की आपत्तियां सही और आज अपने जीवन कोई आपत्ति से मुक्त नहीं। ये स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। 1000 वर्षों से आपत्तियां, ये तो सब लोग जानते हैं, इतिहास इसके लिए साक्ष्य। समाज के अंदर अनेक प्रकार के आघात हुए, समाज टूटा फूटा हो गया। अपने कई बंधु विधर्मी राज्यकर्ताओं ने बलात्कार से धर्मच्युत कराकर अपने साथी के रूप में उनको बना लिया और आज वो अपने देश में रहकर अपने लिए एक विरोध की भावना लिए चल रहे हैं। ऐसी 1000 वर्ष की, 1200 वर्ष की अनेक प्रकार के संकटों की, आघातों की परंपरा अपने सामने। आज की स्थिति देखेंगे तो अपने वैसा दिखा देगा कि आज भी हम लोग कोई संकट मुक्त नहीं। घर के अंदर भी संकट है और घर के बाहर भी संकट है। अभी तो लोग कहते हैं कि जैसे मानो थोड़े दिनों में लड़ाई होने वाली, होगी कि नहीं भगवान जाने। अभी तो काफी गर्जना है, दोनों ओर से चलती है। मराठी में ऐसी कहावत है कि गर्जे तो पड़ेगा, यानी आकाश में मेघ बहुत गर्जन करता है तब पानी का एक बूंद भी बरसता नहीं। या अंग्रेजी में कहते हैं कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट एंड प्रॉब्ली नेवर बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते एक दूसरे के ऊपर झपटते नहीं, भौंकते रहते दूर से और भौंकते भौंकते एक कदम पीछे भी हटते रहते। तो इसे होगा कि नहीं, ये लड़ाई होगी कि नहीं, युद्ध होगा कि नहीं, इसका तो मुझे कोई पता नहीं। जो कुछ होता होगा, जो कुछ लोग बोलते हैं, अपने को तो क्या ज्यादा मालूम है। परंतु इसका अर्थ इतना है कि संकट जरूर अपने सिर के ऊपर मंडरा रहा है, संकट जरूर है। शत्रु घेरा करके खड़े हैं और इसकी अनुभूति शासन चलाने वालों को भी, शत्रु है, घेरा करके खड़े हैं और इन सब लोगों के साथ टक्कर देने की अपनी कितनी क्षमता है मालूम नहीं। ऐसा सब लोगों के मन में अनुभव होता है। आप लोग कहेंगे कि नहीं, आजकल तो हमारे बड़े बड़े नेता बहुत ऊंची बात बोलते हैं कि हमारे अंदर ऐसी ताकत है कि हम अब हमारे कोई हमला करेगा तो उसके देश के अंदर, उसके घर के अंदर घुसकर, ऐसा अनेक बातें। अच्छा हो कि यही ठीक हो। हम तो चाहते हैं कि भाई ये ऐसा वास्तविक सामर्थ्य अपने देश का रहे, तभी चाहेंगे, चाहना चाहिए। परंतु जिसका सामर्थ्य रहता है वो बोलता कहाँ है। तो दुर्भाग्य ऐसा है कि हम बोलते हैं, इस पर से लोगों को पता लगता है कि शायद ये केवल बोलते ही। मैंने अपने बचपन में अंग्रेजी में एक छोटी सी और पशु पक्षियों की कहानियां चलती थी, वैसी कहानी पढ़ी। उसपे एक छोटा सा नेवला जिसने कभी पहले नाग नहीं देखा था, वो बाहर घूम रहा था तो उसने सामने एक अच्छा काफी बड़ा भुजंग देखा और सांप ने भी इसको देख लिया। तो नेवले का तो सांप को भय रहता है, तो उस भय के कारण वो सांप और अपनी फड़ा ऊपर निकालकर फुटकार करने लग गया भय के कारण। अब ये नेवले ने देखा कि ये प्राणी कौन है, ऐसा फण फण कैसा इसका फैल गया है। तो इसने उसके पास जाकर खड़े होकर पूछा कि तू कौन है। तो उसने अंग्रेजी में था ना, तो अंग्रेजी में बात कहता है कि आई एम नाग, मैं नाग हूं।
द लॉर्ड ब्रह्मा हैज पुट दिस मार्क ऑफ 10 अपॉन माई हेड। यानी ब्रह्मदेव ने मेरे सिर के ऊपर ये 10 का अंक अंकित किया है। लुक एंड बी अफ्रेड, इसको देखो और डरो। ये सब नाथ बोला, परंतु वो जो लेखक है उसका, वो नीचे लिखता है कि बट एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हार्ट ही वॉज अफ्रेड। बोला तो मेरी ओर देखकर जरा डरो, और उसी के मन में भय था। मेरे को कोई भय नहीं था, कौतूहल था केवल, ये क्या चीज है। तो इसलिए गर्जना करना अच्छा नहीं, काम कर देना, गर्जना काय के लिए। हम घर घुसेंगे तुम्हारे घर में, काय के लिए वैसे बोलते हो? उसको बोलना क्यों? ये बेकार उसको और भी बनोगे, अच्छा नहीं दिखता है। सारी दुनिया के लोग हंसते होंगे कि अच्छे रहे, केवल बातें कर रहे। जो करना था वो कर लेता, कर लेना चाहिए, परंतु बोलते हैं लोग। तो ये जो कुछ होगा, संकट आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, परंतु इतनी बात स्पष्ट है कि चारों ओर अपने शत्रु घेरा करके खड़े और अपने शक्ति का अनुभव किसी को नहीं। अपने पास में इतनी शक्ति है, इसका वास्तविक विश्वास, वास्तविक कारण है उसका, क्यों विश्वास नहीं? शक्ति तो संपूर्ण देश के अंदर शुद्ध राष्ट्र भाव के अस्तित्व के कारण, जो समग्र समाज के अंदर एक सूत्रता रहती है, और तब मिलकर हम अपने राष्ट्र के, अपने देश की रक्षा के लिए सब प्रकार का प्रयास करने के लिए कटिबद्ध है। इस प्रकार की जागृत भावना रहती है, तब उस प्रकार की जागृत भावना के कारण, एक सूत्रबद्ध समाज जीवन के कारण सामर्थ्य की अनुभूति होती है। आज तो सभी समझदार लोग, जानकार लोग देखते हैं कि प्रांतवाद फैला है, भाषावाद फैला है, जातिवाद फैला है, पंथवाद फैला है, भिन्न भिन्न दलों के आपस में संघर्ष फैल रहे, कहीं पर भी एकात्मता का सूत्र नहीं दिखता है, एकात्मता का सूत्र नहीं दिखता। ऐसी स्थिति होने पर भी कई लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए और भिन्न भिन्न प्रकार की धमकियां देने के लिए चुपते नहीं। ऐसी सब विच्छिन्न विच्छिन्न स्थिति है, इसलिए लोगों के मन के अंदर अपने सच्चे सामर्थ्य की अनुभूति नहीं होती, और एक प्रकार का भय मन में रहता है। अब ये बातें अपने को दिखती कि नहीं, और दिखने के बाद अपने मन में कभी ऐसा विचार आता है क्या, अरे इतना सब अपना चारों ओर से संकटग्रस्त जीवन, भयभीत जीवन, और हम तो अपने छोटे छोटे गुटों के स्वार्थ में इस प्रकार से फंसे हुए, अपने संपूर्ण जीवन को हम लोगों ने छिन्न विच्छिन्न कर रखा है और इसे दुर्बल बनाकर रखा है। ये क्या अपने को शोभा देता है क्या? ऐसा कभी विचार अपने मन में आता है? कभी ऐसा विचार आता है कि नहीं, इस प्रकार की परिस्थिति को बदल कर आज एक हिमाचल, एक रस, एक संग ऐसा जीवन, शुद्ध भावना से अपनी आत्मीयता की और शुद्ध ऐसे अनुशासन के प्रबल बंधन से संपूर्ण समाज को बांधकर खड़ा करेंगे, और उसके कारण नगर से लेकर वहां तक रहने वाला अपना सब बंधु एक दूसरे के साथ करने से करना मिलाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सब प्रकार के संकटों में राष्ट्र को यशस्वी बनाने के लिए खड़ा रहेगा। ऐसा प्रयत्न अपने को करना अत्यंत आवश्यक है, यही अपना धर्म है। ऐसी कभी बात अपने हृदय में आती भी नहीं। इन सब बातों का हम लोग विचार करें और विचार करें कि ये बातें अपने मन में आना चाहिए, वो भावना बननी चाहिए, उसके लिए कर्म करने की प्रेरणा मिलना चाहिए और निरंतर कर्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक कौन सा काम करें? तो ये जितना कहा, उसके साथ हम लोग यदि संघ का जो अपना दिन प्रतिदिन का काम चलता है उसका विचार करेंगे तो अपने को क्या करना चाहिए, इसका तो उत्तर मिल जाता है। संघ के कार्य में हम लोग माध्यमों की भक्ति जगाने का प्रयत्न करते हैं ना, उसका चिंतन करते हैं, उसके बारे में आपस में विचार विनिमय करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, मात्र उनकी पवित्रता शुद्धता का स्मरण करते हैं और तीव्र ऐसी भक्ति अपने हृदय के अंदर जगाकर उसकी कथा आज वह संपूर्ण स्वरूप में अपने सामने नहीं, इसको हृदय के अंदर हम लोग जागृत करते हैं। इसके हम पुत्र हैं, एक ही माता के पुत्र के नाते एक ही परिवार है। हिमाचल से लेकर दक्षिण में महासागर तक ये रहने वाला संपूर्ण अपना कोटि कोटि जनसंख्या का हिंदू समाज एक ही है।
हम किसी की जाति पूछते नहीं, किसी का पंथ पूछते नहीं। सब जाति सब पंथों का सभी प्रकार से समान रूप से सत्कार करते हैं, सब भाषाओं के ऊपर प्रेम करते हैं। एक रस समाज जीवन अपना है, इसकी हम लोग अनुभूति करते हैं। यह अनुभूति ग्राम ग्राम तक व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का अपना प्रयत्न है, ऐसा संकल्प है। ये अपने संघ के कार्य में होता है, ये अपने को मालूम है कि। और फिर हम आगे की बात होती है, अपना ये राष्ट्रीय जीवन, इस अपने राष्ट्रीय जीवन के उत्कर्ष का, इस अपने राष्ट्रीय जीवन के यशस्विता का सब प्रकार का भार अपने ऊपर है। उस भार को वहन करने वाली शक्ति अपने समाज में उत्पन्न करना, ये अपना कार्य है। उस शक्ति के लिए अनुशासनबद्ध एकात्मताबद्ध समाज खड़ा करना, ये अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उस एकात्मता की दिन प्रतिदिन अनुभूति करना, अनुशासन का दिन प्रतिदिन अभ्यास करना और उसके द्वारा वो एक सूत्रबद्ध शक्ति का आविष्कार करना, ये हम लोग अपने संघ में करते कि नहीं। यानी जितनी कुछ अपने चारों ओर की परिस्थिति अपने को दिखती है, उन परिस्थितियों के ऊपर सब प्रकार से यश प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऐसी शुद्ध राष्ट्र भाव संपन्न एकात्मता भाव संपन्न अनुशासनबद्ध शक्ति आज एक हिमाचल समग्र समाज की तरह करना आवश्यक होने के कारण वह काम अपने संघ में हम लोगों ने अपने सामने रखा हुआ है। और इसलिए अपने को कहना पड़ेगा कि इस कार्य को हम लोग काया वाचा मनसा करते हुए नगर नगर से ग्राम ग्राम से और वनवास में रहने वाले अपने बंधुओं तक पहुंचकर उन सब के अंदर से वही एकता की भावना को जागृत करके और सबका और वनवास में रहने वाले अपने बंधुओं तक पहुंचकर उन सब के अंदर से वही एकता की भावना को जागृत करके और सबका मिलकर हम लोग ये संगठित सामर्थ्य खड़ा करने के लिए आगे बढ़े, ये अपने लिए आवश्यक है। ऐसा विचार अपने मन में आता है कि इसका सब लोग विचार करें, विचार करके इसका चिंतन भी करें, चिंतन करके निश्चय करके अपने सब प्रकार की दिन प्रतिदिन शाखाओं के रूप में चलने वाली कार्य की प्रणाली सर्वदूर अपने विभाग में ग्राम ग्राम तक नगर अरण्य तक सर्वदूर फैल जाएगी। इसके लिए जितना परिश्रम करना पड़ेगा, जितना समय लगाना पड़ेगा, जितना भिन्न भिन्न प्रकार से अपने जीवन में त्याग करना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को नियंत्रित करना पड़ेगा, उतना सब करने के लिए हम लोग तत्पर होकर आगे बढ़ें। इस बात की आवश्यकता है, इसको सब लोग समझें, यही मेरी प्रार्थना है और कुछ अधिक कहना नहीं।